हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। इस तरह से ध्यान किस प्रकार से प्राप्त होता है ये बुरा बताते हुए शिव जी पार्वती जी को और कहते हैं, शिव बिरंच कहूँ मोहई कोहे बपुरा आन, असजिया जान बजही मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। ब्रह्मा और शिव जी को भी यह माया मोह लेती है, तब दूसरा उनके सामने क्या चीज है ये। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग संत लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं ताकि उन्हें माया मोह न ले। गयवु गरुड़ जहाँ बसई बुसुंडा, मति अंग अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। उस पर्वत का दर्शन करने मात्र से ही माया मोह तथा सोच, नकारात्मक सोच सब कुछ जाता रहा। करी तडाक मज्जन जल पाना, बट तर गए वो हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वटवृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाह, कथा आरंभ करे सोई चाह, ते ही समय गयवु कगनाहा, आवत देख सकल खग राजा, हर्षव बायस सहित समाजा। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया पक्षीराज आते हुए देखकर। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दिनहा, करी पूजा समेत अनुरागा,
मधुर वचन तब बोले वो कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल समाचार पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन में बोलने लगे। नाथ कृतारत बयऊ मैं तब दर्शन कगराज, आयस देहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं, किस काम से आए हैं, वो तो हमें बता दे। आप जो आज्ञा दें वही हम करेंगे। सदा कृतार्थ रूप तुम कग मृदु वचन कगेश, जय ही के अस्तुति सादर निज मुख के न महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है ना। मैं क्या बताऊं, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं और जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने अपने श्रीमुख से की है आदर पूर्वक, हम क्या बताएं। ऐसा कहने लगे। सुनहु तात जे ही कारण आयव, सो सब भयउ दर्श तव पायव, देखि परम पावन तव आश्रम, गयव मोघ संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहां आते ही पूरा हो गया। मैं क्या बताऊं, मैं किस कारण यहां पर पदार्पण किया, या पदार्पण करते ही बस और भ्रम और संदेह और माया सब कुछ दूर हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे, सब कुछ दूर हो गए। अब श्री राम कथा अति पावन, वो श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावख मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूं आपसे कि प्रभु श्री राम की कथा सुनाओ। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयभुता सुमन परम उचाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मघ परम उचाह, ऋषि आगमन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कहकर फिर
ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पुरबा सिंह कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत जो है वो पूरा प्रसंग कह दिया। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट निषाद का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुबरना, करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जग प्रभु सुकुरासी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि किया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराद बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग, बरनि सुती चन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराद का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृध्रराज के पक्षीराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पकर्णा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मरीचि की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। माया सीता का हरण, यानी असली सीता अग्नि के पास रख दिया गया है, अग्नि को सौंप दिया गया है। माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन यहां पर किया गया है। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद, मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाशक वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। प्रवर्षण पर्वत पर जो निवास किया है वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय ही विधि, जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में
जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार से विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमी उतरी सागर पार, गयव बसीठी बीरबर जय ही विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाली के पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब प्रसंग सुनाया। निश्चर की इस लड़ाई बर निस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंडोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले कहा। काकभूषुंडी गरुड़ जी से कहने लगे यह समस्त कहानी। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं यहाँ पर अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त बुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कहे भवानी, सुनि सब राम कथा कगनाहा, कहते वचन मन परम उचाहा। भुषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो है भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयव मोर संदेह सुनेव सकल रघुपति चरित, भयव राम पद नेह दव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयव अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदेह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हो गए थे। उस नागपाश से बंधन किस प्रकार से हो गया था, मुझे अत्यंत मोह हो गया। यह सुनकर बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस श्रम को अपने लिए हित करके समझता हूं।
कृपानिधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया, मुझ पर अनुग्रह किया। बिल्कुल लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया, डाउट आ गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए किस प्रकार से मैं एक कहूं। मुझ पर कृपानिधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। वृक्ष की छाया का सुख कब जानता है आदमी? धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, धूप में फिरकर व्याकुल हो जाता है, पीड़ा अनुभव करने लगता है, तब वृक्ष की छाया में जाकर तनिक सुख पा जाता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता? मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिल पाता हूं? और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरिकथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद, शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित वही राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं, उसी को प्राप्त करते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं, अनुग्रह करते हैं। राम जी के अनुग्रह के बिना कोई संत भी आकर नहीं मिलता है। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पायु उमाहति गोप्यमपि सज्जन कर ही प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। भगवान के जो गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, हरि के सेवक श्रोता को पाकर, समझे, पवित्र कथा के प्रेमी हो और हरि के सेवक हो और उसे पाकर सज्जन लोग भी अत्यंत रहस्य गूढ़ विषय को भी वे लोग प्रकट रूप में कह देते हैं। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बढ़ाई दी है? हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। आपको ना मोह है, राम की कृपा आप पर अत्यधिक है। इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी हे पक्षीराज, मोह के बहाने, ये बहाना था सिर्फ, आपको मोह होना सिर्फ एक बहाना था मुझसे मिलाने का। मुझे बढ़ाई दी है प्रभु श्री राम ने। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, ये पूरे मर्मज्ञ हैं, रहस्य को जानने वाले, उसका
उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, उनमें से भी अनेकों को मोह से अंधा कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो? कौन है ऐसा? वासना ने, काम ने जो नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ऐसा कौन है बताओ मुझे। ज्ञान तापस सूर कभी कोविद गुण आगार, के ही के लोभ विडंबना किन घन यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसके लोभ ने विडंबना मिट्टी पलिद न की हो, विडंबना न की हो। श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचनी के नयन सर को असलाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। लक्ष्मी के गर्व घमंड, संपदा के घमंड, ऐश्वर्य के घमंड है किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र बाण न लगे हो। गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। एक घमंड ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो, स्पर्श ना किया हो उन्हें। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कोई है सारी दुनिया में, विश्व में, जिसको माया नहीं व्यापी हो। हर किसी को माया व्यापित होती है, माया में पड़ते हैं। मनोरथ कीड़ा है, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय ही न लांग गुण को असधीरा। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। मन की इच्छाएं कीड़ा है और ये शरीर क्या है, लकड़ी के समान है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। ऐसा कोई है? पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। बताओ। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। शिव और ब्रह्मा भी जिसका विलय करता है सृष्टि का, और जो सृष्टि करता है वही माया से बहुत डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। हा? माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। ये माया की प्रचंड सेना है, संसार भर में छाई हुई है। संसार के चप्पे चप्पे पर, हर कोने पर, हर कण में, संसार के हर कण में ये माया छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ है, जिसके सेनापति और दंभ, कपट और पाखंड ये योद्धा है। सौदास रघुबीर के समुझे मिथ्या सौंपी, छूट न राम कृपा बिन नात कहूं पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है,
वो जो माया है जिसमें संपूर्ण जगत के लोग डूब जाते हैं, वो माया प्रभु श्री रघुवीर की दासी है। कभी कभी शिव विरंची ने भी इस माया में पड़ जाते हैं, पर प्रभु रघुवीर की यह दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, समझ लेने पर वह मिथ्या है, माया नहीं है, मिथ्या है, वो एक ब्रह्म है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। राम जी के बिना छूटती नहीं है। इसके ये छूटने के लिए राम जी की कृपा होनी चाहिए, अनुकंपा होनी चाहिए। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। काकभूषुंडी ने कहा, हे नाथ, मैं यह प्रतिज्ञा कहकर कहता हूं कि राम की कृपा के बिना यह माया छूटती नहीं है। यह माया प्रभु की दासी है। ये जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया, देख पाया, जिसका चरित्र किसी ने लिख पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर केवल अपने भ्रुकुटी से इशारा कर दिया और अपने समाज, अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य का खंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है प्रभु श्री राम जी। यानी कि 6 ऐश्वर्यों से युक्त। क्या क्या है वो? अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप है और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्य है, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति भी कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान कोई है, वो प्रभु श्री राम जी है। अगुनु अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवज्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोह, निच निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि है। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहां श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? अंधकार भी गया और उजाला हो जाता है। तो इसलिए प्रभु श्री राम मोह का कारण ही नहीं है। श्री राम में मोह का कारण लेश मात्र भी नहीं है। कोई सूरज के सामने अंधकार जिस प्रकार से नहीं जा सकता है, अंधकार का समूह। भगति हेतु भगवान प्रभु राम धरे वो तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप।
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं, भक्तों के लिए किया है। जैसे कोई नट खेल करने वाला, नट यानी कि खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, नाचता है, और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है। जैसा वेश होता है वैसा ही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। वह भाव दिखलाता है बस उतना ही, वह स्वयं वह नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र भी। हसी रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोह निजन सुखकारी, जयमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह दरही इमे स्वामी। है गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जो मलिन है और विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। मोह ने प्रभु को भी अपने बंधन में जकड़ लिया था, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पूरा प्रभु श्री राम की ही लीला है। नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन सस कहूँ कह सोई, जब जय हिद सि ब्रह्म होय कगेसा, सो कह पश्चिम हुयव दिनेसा, सो कह पश्चिम हुयव दिनेसा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है, दिशा भ्रम हो गया है। पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा कौन सी है, जानता नहीं है, समझिए। पीली जो नेत्र पीड़ा से नेत्र दोष होता है, जिस किसी को भी, वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। तो दिशा भ्रम जिसको हो गया, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। नौका पर जो मनुष्य बैठ जाता है, वह जगत को चलता हुआ देखता है। जगत भी चल रही है, में नौका के साथ साथ पानी भी चल रही है और किनारे भी चल रही है। सारी दुनिया चलती जा रही है हमारे साथ, नौका के साथ ही साथ। और मोहवश अपने को अचल समझता है, मैं नहीं चलता, मैं यहीं पर बैठा हूं। मोह के कारण हम यहीं पर बैठ गए, लेकिन दुनिया पूरा घूमती जा रही है। नौका चलती जा रही है, नौका के साथ चलती जा रही है। बालक घूमते, चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, वह चक्राकार दौड़ते हैं बालक, लेकिन घर घूमता नहीं है, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं, एक दूसरे को झूठा कहते हैं। यह भ्रम है। ये हर विषय कस मोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसुमति मंद अभागी, हृदय जम नहीं काश बहु भी दिलागी। है गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, अज्ञान का प्रसंग नहीं है। भगवान में तो स्वप्न में भी ये प्रसंग अवसर नहीं है। किंतु जो माया के वश मंदबुद्धि और भाग्यहीन है, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे लोग सोचते हैं भगवान भी माया जाल में फंस गए हैं, लेकिन ये नहीं है।
जब हम घूमते हैं, हमारे साथ घर घूमते क्या, यही घूमते हैं। बच्चे यही सोचते हैं। बच्चे मूर्खता के वजह से, मूर्खता के कारण ऐसे सोचते हैं, अज्ञानवश ऐसे सोचते हैं, मंदबुद्धि के कारण ऐसे सोचते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता है। 63 हट बस संशय कर रही, निज अज्ञान राम पर दरही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं, अपने अज्ञान को राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ गति सगुरु जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज ही समझ में आ जाने वाला है। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज में ही समझ में आने वाला है। निर्गुण रूप, भगवान का निराकार कोई रूप नहीं है। यह रूप बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य यानी कि सगुण रूप को कोई नहीं जानता। सगुण रूप को ही जानना अति मुश्किल होता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सगुण रूप को नहीं जानते हैं कोई भी, इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनि लोग भी, मुनियों के भी मन भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूं। प्रभुता, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता किस प्रकार की है वो सुनिए। वह मैं बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा, सुंदर कविता, सुंदर कथा में आपको सुनाता हूं। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गवहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। गरुड़ जी से काक भुषुंडी जी कहने लगे, हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, नहीं तो उनकी सेवा का भाग्य तुम्हें कैसा मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति, आपकी इच्छा भी है, आपका मन लगा हुआ है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता, कुछ भी रहस्य नहीं छिपाता, मैं सब कुछ बता दूंगा और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राकहि काहू। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। अंतर्यामी है, भक्त के अंदर क्या है वो जान लेते हैं। सो भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, घमंड गर्व कभी नहीं रहने देते। काकभूषुंडी जी को एक बार एक पल के लिए आ गया था। वह ब्रह्मा के पास गए, नारद के पास गए, नारद ब्रह्मा के पास भी जाए, ब्रह्मा शिव जी के पास भी जाए, शिव जी काकभूषुंडी जी के पास भी जाए। गरुड़ जी को उस भ्रम की छूट दिलाने वास्ते। ये काकभूषुंडी जी कितने ज्ञानी हैं, उसको अपनी गलती न बताकर
ये किस प्रकार से बताया जा रहा है। यानी कि प्रभु भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। अभिमान गर्व जो है जन्म मरण रूप संसार का मूल है, जड़ है ये, और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। दुखों का, क्लेश यानी कि दुख, समस्त दुख देने वाला यही कारण है। क्या घमंड, अभिमान। अभिमान को निकाल के फेंक दें, मान को निकाल के फेंक दें, तो जन्म मरण रूप संसार का मूल उखड़ जाता है। तो फिर इस चक्र में पड़ने का अवसर नहीं मिलता है प्रभु के कृपा के कारण। ताते कर रही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिमिसि सुतन ब्रह्म होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। सेवक पर अधिक ममता है। गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है, कठोर हृदय की भांति चिरा देती है। जब तक वो फूटती नहीं है वो कम नहीं होता है। अपने दिल को गट पकड़कर वह चिरा डालती है, फोड़ देती है फोड़े को, शरीर में जो फोड़ा हुआ है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि ना सहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है, फोड़े को उसको ऑपरेट करते समय, चिराते समय दुख पाता है बच्चा और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। बच्चे को ठीक करना है तो फोड़े को ऑपरेट करना है, चीरना है। बच्चा रोता है, अपने हृदय को गट पकड़ लेती है मां, फोड़ा सूख जाता है उस तरह से। तिमि रघुपति निज दास कर, अरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न बजहु ब्रह्मत्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए कर लेते हैं। अपना दास का अभिमान उसके खुद के हित के लिए ही कर देते हैं, हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं बचते, ऐसे प्रभु को ब्रह्म छोड़कर क्यों नहीं बचते। ब्रह्म छोड़ दो, समझा। राम कृपा आपन जड़ताई, कगहु कगे सुनख मन लाई, जब जब राम मन जितन दरही, भक्ति है तो लीला बहु कर रही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखव जाई, बरस पांच तग रघव लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं, मैं काकभूषुंडी। जब जब बालक रूप में प्रभु जी जन्म लेते हैं, मैं वहां जाकर बालक श्री रामचंद्र जी से मैं खेलता हूं, उनके खिलाता हूं उनको, और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूं। 5 वर्ष तक मैं वही रहता हूं, उनके साथ ही रहता हूं, उनका जन्मोत्सव देखता हूं मैं। इष्ट देव मम बालक रामा,
शोभा बपुष कोटि सत न कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सफल करवु मुरगारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है, कामदेवों की मोहने वाली शोभा। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूं। उस बालक रूप में उनकी सुंदरता को देखकर मैं अपने नेत्रों को सफल बना देता हूं। लघु बाय सुबपु धरि हरि संगा, देखम बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धारण कर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। आंगन में जो जो जूठन यहां तहां थोड़ा बहुत कुछ गिरता है वही उठाकर मैं खा लेता हूं, पेट भर लेता हूं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, बहुत ही अधिकता से ज्यादा ही कर दिए हैं चरित्र। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया, पुलकित हो गया काकभूषणी जी का शरीर। कह ये बसुंड सुनहु कगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। सेवकों को, भक्तों को नहीं कह रहे हैं, सेवकों को यह सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलई नित चारि वो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मनकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख ससिदुति हरना। मरकत मणि के समान हरितांब श्याम और कोमल शरीर है। हरिताभ श्याम और कोमल शरीर, ब्लूइश ग्रीन बोलते हैं, यानी कि मयूर कंठ, पिका का जो कंठ ग्रीनिश यानी कि ब्लूइश ग्रीन कलर में रहता है, थोड़ा ग्रीन का टिंट रहता है उस पर। वह श्याम और कोमल शरीर है, हरिताभ श्याम और कोमल शरीर। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, उनके चरण ऐसे हैं। नव पुष्पित कमल के समान लाल वर्ण का, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपने ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। अपने ज्योति से चंद्रमा की कांति को, प्रकाश को हरने वाली है, कम दिखाने वाली है। यानी प्रभु के नाखूनों पर जो चमक है वो सूरज की कांति को भी हरने वाली है। ललित अंक कलु साधिक चारी, नुपुर चार मधुर रखो रवकारी। ललित अंक कुल साधिक चारी, नुपुर चार मधुर रवकारी। चार पुरट मन रचित बनाई, कटिकिंक निकल मुखर सुहाई। तलवे में
जो पद है, पद के नीचे की ओर, नीचे की तरफ वज्रादि, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों, रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। करधनी में, कटी में जो बांधी जाती है, वह शब्द सुंदर, सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर्वायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं, त्रिवली, उदर पर, पेट पर त्रिवली सुंदर 3 रेखाएं, नाभि सुंदर और गहरी हैं। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंदमाल के हृदय ग्रीवा, चारु चिबुक आनंद छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह यानी कि सिंह के बच्चे कैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला, गला भी 3 रेखाओं के साथ युक्त है। सुंदर ठुड्डी, और ये ठुड्डी जो है अति सुंदर है। और मुख तो छवि की सीमा ही है, मुख तो सुंदरता की सीमा, जितना भी देखो तृप्त नहीं होती है, आघाते नहीं है लोग, ऐसी सुंदरता। कल बोल वचन अदर अर नारे, दुय दुय दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससी कर समहासा। कलबल तोतले वचन, लाल लाल ओंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2-2 दंतुलियां हैं, ऊपर और नीचे 2-2 दांत नए नए आए हुए हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान। समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन समस्त कलाओं से युक्त होती है चंद्रमा। सो प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी उसी प्रकार से समस्त कलाओं से 16 कलाओं से पूर्ण किरणों के समान मधुर मुस्कान। प्रभु जी के मुस्कान में वह 16 कलाएं, 16 आने सच बोलते हैं, यानी कि 100% कलाएं। जैसा चंद्रमा को देखकर मन लुभाता है, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर भी उससे भी ज्यादा लुभाने लगा है, केवल मुस्कान में है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, बिकट मृकुटी समश्रवण सुहाये, कुंचित कचमय चक बिछाये। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। वो नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, बाहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन जगुली तन सोही, किलक निचित वन भावति मोही, नृप राशि नृप अजर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। प्रतिबिंब निहारी पीली और महीन जंगली शरीर पर शोभा दे रही है। पीली और महीन जंगली नील वर्ण की शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं, अपनी परछाई को स्वयं देखकर नाचने लगते हैं। मोहि सन कर रही विविध विध क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीडा, किलकत मोहि दरन जब दावही,
चलव भाग्य तब कूप देखा वही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हैं मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसही, आवत निकट हंसही प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊ समीप गहन पद, फिर चितही पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। मैं दूर चला जाता हूं और रोने लगते हैं, पास आता हूं हंसते हैं प्रभु। और मैं जब उनके चरण छूने के लिए जाता हूं तो प्रभु पीछे मुड़कर भागने लगते हैं और मुड़ कर मुझे देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ये क्रीड़ा मैं हर जन्म में भगवान अयोध्यापुर में 5 साल तक रहकर देखते ही रहता हूं। प्राकृत शिशु इव लीला, प्राकृत शिशु इव लीला, देखे भयव मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह, शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। मुझे भ्रम हो गया था इसे देखकर, यह कौन चरित्र दिखा रही है? मुझ में भी भ्रम हो गया, मुझे भी भ्रम आ गया, भ्रम में पड़ गया मैं भी, शंका हो गई मुझे भी। काकभूषुंडी जी बता रही है, इतना मन आनत कगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव इव संस्कृत नाही। है पक्षुराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। बस इतनी जो माया, इतनी जो शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। किसी प्रकार के दुख देने वाली नहीं थी वह। नात यहाँ कछ कारण आना, सुनघ सो सावधान हर जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। है नाथ, यहां कुछ दूसरा ही कारण है भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। एक भगवान श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है। हम जो सोचते हैं मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं, मेरे जैसा ज्ञान कोई नहीं है, यह सब व्यर्थ है, यह पूरा ढोंगी है। सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी गुण सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव की भेद कहूं कस। माया बस्य जीव अभिमानी, इस बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा है? जीवों में अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा? अभिमानी जीव माया के वश हैं और वह सत्व रजस तमो गुण तीनों गुणों की खाना माया ईश्वर के वश में है। अभिमानी जीव माया के वश है और वह माया तीनों गुणों की खान माया जो है ईश्वर के वश में है। मनुष्य माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है।
पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा बेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। परतंत्र यानी कि दूसरों पर निर्भर करने वाला, दूसरों पर निर्भर करने वाला। भगवान स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। और जीव अनेक है, जीव करोड़ों की संख्या में है, यानी कि 84 लाख जीव राशि योनि, और उनमें कितने प्रकार की, एक एक योनि के जीव में कई करोड़ों रहते हैं। और भगवान श्रीपति जो है एक ही है। यद्यपि माया का किया हुआ या भेद असत्य है, माया का किया हुआ या भेद जो है असत्य है, सच नहीं है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। सो भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी वह माया नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान को भजते रहना चाहिए। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूंछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। समझा? श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना मोक्ष चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन धवलाई बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागणों के 7-16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, दावाग्नि लगा दी जाए, अग्नि आग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है। चंद्रमा चंद्रमा ही है, सूर्य सूर्य है। ऐसे ही हरि बिन भजन का घेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अभिज्ञा, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। हे पक्षराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे अविद्या व्याप्ति है। प्रभु की प्रेरणा से ही उसे विद्या व्याप्ति है, ज्ञान प्राप्त होता है। ताते नास न हो ये दास कर, भेद भगति बाडई बिहंबर। ब्रह्मते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है, और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, भ्रम से आश्चर्य होकर मैं देख रहा था, मुझे देखकर वे हंसने लगे। वह विशेष चरित्र सुनिए, किस प्रकार से वे हंस रहे थे। ते ही कौतुक कर मर्म न काहू, जाना अनुज न मात पिता हूँ। जान पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गांत अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही,
वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने। श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले वो उर्गारी, राम गगन कह बुझा पसारी, जिमी जिमी दूरी उड़ाओ आकाशा, तह बुझ हरि दे कब निज पासा। रे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं जहां जहां आसमान में उड़ता जाता, वहां वहां श्री हरि की भुजा को मुझे पकड़ता हुआ देख पाता। ब्रह्मलोक लगे पय गयवू मैं, चितयव पांच उड़ात, जुगो अंगुल कर बीच सब, राम बुझहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 2 ही अंगुल, 2 इंच का दूरी बस। सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी, गयम तहां प्रभु बुझ निरखी, व्याकुल भयम बखोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी, जहां तक मैं उड़ सकता था, वहां तक मैं गया। पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। अपने पीछे ही स्वामी के प्रभु के भुजाओं को देखकर मैं व्याकुल पड़ गया। मुदेवु नयन त्रसित जब भयवु, पुनिचितवत कौशलपुर गयवु, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयवु मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उनके हंसते ही मैं तुरंत ही उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनो अंडज राया, देखे वो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों को, उनके समूह देखे, ब्रह्मांडों के समूह को मैंने देखा उनके पेट में। वहां अनेकों विचित्र लोक थे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी, एक से बढ़कर एक ब्रह्मांड है। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। क्या बताऊं मैं, गिनती नहीं है उनकी। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों शिव जी, करोड़ों तारागण, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों लोकपाल, करोड़ों यम, करोड़ों काल, करोड़ों विशाल पर्वत, करोड़ों भूमि है। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र,
नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देख वो बरनी कवन विधि जाई। जो कभी ना देखा था, कभी न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए? मैं किस प्रकार वर्णन करूं? कभी मन में विचार में ही नहीं आया मेरे मन को है। ऐसी वस्तु अद्भुत सृष्टि को मैंने देखा, तो किस प्रकार से मैं उसका वर्णन करूं? एक एक ब्रह्मांड महु रघु वर्ष सत एक, यही विद देखत फिर मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता मैं। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। इस प्रकार काकभूषुंडी कहने लगा। वह एक एक वर्ष तक रहता, एक एक 100 वर्ष तक रहता उस ब्रह्मांड में। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विदाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, भिन्न भिन्न मनु, भिन्न भिन्न दिक्पाल, भिन्न भिन्न मनुष्य, भिन्न भिन्न गंधर्व, भिन्न भिन्न भूत, भिन्न भिन्न वैताल, भिन्न भिन्न किन्नर, भिन्न भिन्न राक्षस, भिन्न भिन्न पशु, भिन्न भिन्न पक्षी, भिन्न भिन्न सर्प। इस प्रकार हर कोई प्राणी भिन्न भिन्न, इतने भिन्न जीव राशि वहां पर की। देव दन जुगन नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिसरि सागर सरगिर नाना, सब प्रपंच तह अनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखे बुझनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन नारी, सरजो भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयुजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप बरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखबु बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार लीलाएं, बाल लीलाएं देखता फिरता। प्रत्येक ब्रह्मांड में, इतने सारे ब्रह्मांडों में, प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों को देखा था मैंने। और प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दीक सब अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरे वो प्रभु, राम न देख वो आन। हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। ये सब अलग अलग थे, लेकिन रामचंद्र जी वही थे, एक ही थे। दूसरी तरह का नहीं देखा मैं प्रभु को। सोई सिसपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरहूं, प्रेरित मोह समीर।
सर्वत्र वही सुषुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता हूं। मैं हर भुवन में देखता फिर पाता हूं वही प्रेम रूप को। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयवु, तह पुनि रही कछु काल गयावहु। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। 100 कल्प, 100 कल्प बीत गए। एक कल्प, चारों युग मिलकर एक कल्प, ऐसे 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। आश्रम में आया, फिर कुछ काल बिताया मैंने। निज प्रभु जन्म अवध सुनिबायवु, निर्भर प्रेम हर्ष उठ धायवु। देखवु जन्म महोत्सव जाई, जे ही विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। राम उदर देखे वो जग जाना, देखत बनई न जाए बखाना। तह पुण्य देख वो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, देखते ही बनते थे, सुंदर, शोभायमान, वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करहु विचार बहोरी, बहोरी मोह कलिल व्यापित मति मोरी। करहु विचार बहोरी, बहोरी मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयव भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। काकभूषण जी कहते हैं, जब काकभूषण जी ही इस प्रकार कहते हैं, फिर हम क्या, हम कितने कीचड़ में गिरे हुए हैं। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मन में विशेष मोह 2 ही घड़ी में देखा था, ये पूरा, इन ब्रह्मांडों को पूरा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया था। देख कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहसत ही मुख बाखर, आयु सुन मत धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए, हंसने लगे स्वामी। ये सब बताने के बावजूद, हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। वे हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया, निकल गया। सोइल रिकाई मोसन करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझाव मन न लगेगी विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। मन को करोड़ों प्रकार से समझाता, लेकिन वह शांति नहीं पाता था, उसमें उतल पुतल था। देख चरित या सो प्रभुताई, समुझत देग दशा बिसराई। धरनी परे वो मुख आव न बाता, त्राही त्राही आरत जन त्राता। यह चरित्र देखकर, यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे अंतर्जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए,
रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था, मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेवो, दीन दयाल सकल दुख हरेवो। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने माया के प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। इस प्रकार मेरा दुख प्रभु ने हर लिया। जैसे ही प्रभु अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया, मेरा संपूर्ण दुख हर लिया, मिट गया दुख पूरा। कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन मग होई हर्षवत भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समोह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। मोह से इस तरह मुझे सर्वथा रहित कर दिया, हमेशा के लिए मोह से दूर कर दिया मुझे। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीत विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हीं बहुविधि विनय बखोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो पवन सुत हनुमान की।